पलामू संसदीय क्षेत्र से अगर देखा जाए तो आप लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। बावजूद इसके आज भी पलामू की गिनती कहीं ना कहीं पिछड़े क्षेत्रों में की जाती है या पिछड़े लोकसभा में की जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है और इसको दूर करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? देश के 112 ज़िले ऐसे हैं जिनको आकांक्षी ज़िलों की सूची में रखा गया है। गढ़वा और पलामू ज़िले भी आकांक्षी ज़िलों की सूची में है। आकांक्षी ज़िलों में प्रगति हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे दिशा निर्देश भी निर्गत किए गए हैं। नीति आयोग के द्वारा भी गाइडलाइंस इशू की गई है और जो पैरामीटर्स हैं उनके अंतर्गत क्या प्रगति हुई प्रत्येक महीने में उसकी भी समीक्षा उपायुक्त के स्तर से और उनके ऊपर के स्तर से की जाती है। जहाँ तक पलामू और गढ़वा ज़िले का प्रश्न है, निश्चित रूप से अभी भी यहाँ पर प्रगति की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। सबसे यहाँ की बड़ी समस्या पलायनवाद की है, तो पलायनवाद की समस्या का समाधान बहुत हद तक तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ पर कोई उद्योग धंधे की स्थापना नहीं हो। उद्योग धंधे की स्थापना के लिए ज़मीन चाहिए। ज़मीन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। उसके लिए यातायात की सुविधा होनी चाहिए। जियांकी हवाई अड्डा वर्षों से केवल हेलीकॉप्टर उतरने का साधन बन करके रह गया है। आज से करीब 2-2.5 साल पहले केंद्र सरकार ने 20 मेगावाट सोलर पावर पार्क की स्वीकृति प्रदान की थी गढ़वा ज़िला के लिए और पलामू ज़िला के लिए। 100 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है, आज तक सरकार नहीं दे सकी। तो उद्योग धंधे तो कोई आसमान में लगते नहीं हैं। उद्योग धंधे तो ज़मीन पर लगते हैं और जब तक ज़मीन उपलब्ध नहीं होगी उद्योग धंधे नहीं लगेंगे। उद्योग धंधे नहीं लगेंगे तो जो पलायनवाद की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उस पर अंकुश लगाने में कठिनाई होगी।